everyone, welcome to my YouTube channel English Nagar. I am Rohit Kumar. My YouTube channel इंग्लिश नगर। आप सभी लोगों का मेरे इस इंग्लिश नगर चैनल पर स्वागत है और मैं आपके लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं कि डू डज डिड का प्रयोग कब जो है मेन वर्ब के रूप में करते हैं और कब हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। तो बहुत ही कम लोगों को ज्ञात होगा कि कब इसको मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं, कब जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा, मैं आपके लिए आज ये सिखाने वाला हूँ। मैं आपके आज सारे डाउट क्लियर इस वीडियो लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है डू डज डिड का प्रयोग। तो देखिएगा, मेन वर्ब के रूप में तब प्रयोग करते हैं तो इसमें यह जो है स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस बी प्लस जो है वर्ब प्लस नाउन या फिर अदर वर्ड। तो इसमें ए स्ट्रक्चर होता है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब करते हैं सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस मेन वर्ब आती है। तो देखिएगा, आपके समझ में ऐसे नहीं आ रहा होगा। तो देखिएगा, मैं आपके लिए जो है एग्जाम्पल के से समझाता हूँ। जैसे आई डू दिस, आई डू दिस, मैंने यह किया। फिर डज का प्रयोग ही, मैं करता हूँ, ही डज दिस, वह यह करता है। तो किस डिड का देखेगा ही डज दिस, फिर डिड का देखेगा आई डिड दिस, मैंने यह किया। तो देखिएगा, इसमें इसके बाद यह सब्जेक्ट आया है, यह भी सब्जेक्ट है और ए भी सब्जेक्ट है। ए भी सब्जेक्ट की बात कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट या नाउन कुछ भी बोल लीजिए। तो देखिए, इसमें यह है जो है सब्जेक्ट डू डज डिड मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। इसके बाद वर्ब नहीं है तो ये इसमें मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, यानी कि इसमें ये मेन वर्ब है। तो उम्मीद है कि आपके लिए समझ आ गया होगा। अब देखिएगा, ये कब हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करता है। तो देखिएगा, आई डू गो, ही डज गो, he does go, he did go। तो देखिएगा, यह जो है मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है और यह मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। तो उम्मीद है आपके लिए समझ आ रहा होगा। अगर आपके लिए इस प्रकार समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर देता हूं कि जो है डू डज डिड के साथ किस प्रकार जो है अफर्मेटिव का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार नेगेटिव में प्रयोग करते हैं, किस प्रकार इंट्रोगेटिव में प्रयोग करते हैं, किस प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव में प्रयोग करते हैं। तो मैं आपके सारे डाउट आज क्लियर कर दूंगा। तो देखिएगा, किस प्रकार सेंटेंस फ्रेम करते हैं। मैं पढ़ता हूं तो आई डू रीड, मैं पढ़ता नहीं हूं आई डोंट रीड। क्या मैं पढ़ता हूं, डू आई रीड। क्या मैं पढ़ता नहीं हूं, डू आई नॉट रीड। मैं पढ़ता क्यों हूं, व्हाई डू आई रीड। मैं पढ़ता क्यों नहीं हूं, व्हाई डू आई नॉट रीड। तो आपके लिए डू के साथ उम्मीद है समझ आ गया होगा। समझ आ रहा है कि जब डू होता है तो डू के साथ सब्जेक्ट भी लगता है प्लूरल। तो डू के साथ लगता है सब्जेक्ट भी है प्लूरल, और डज के साथ लगता है सब्जेक्ट भी सिंगुलर। तो देखिएगा, आई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल पी प्लूरल, और जो है ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो उम्मीद है आपके लिए डू के साथ समझ आ गया होगा। तो डिड के साथ सीख लीजिएगा।
चार सेंटेंस फ्रेम करते हैं, डिड के साथ कैसे बनाते हैं, तो इसमें भी देखिएगा। मैं पढ़ता था, ये डिड वाला सेंटेंस है, पास्ट वाला सेंटेंस है। तो देखिएगा, मैं पढ़ता था आई डिड रीड। मैं पढ़ता नहीं था, आई डिड नॉट रीड। मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था। तो डिड आई रीड। क्या मैं पढ़ता नहीं था, डिड आई नॉट रीड। देखिए, मैं क्यों पढ़ता था, वाई डिड आई रीड। मैं क्यों पढ़ता नहीं था, वाई डिड आई नॉट रीड। आई डिड नॉट रीड। तो डिड के साथ देखिएगा, इसमें भी डिड जो है हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है, मेन वर्ब का कार्य नहीं कर रहा है। तो मैं पढ़ता था, आई डिड रीड। मैं पढ़ता नहीं था, आई डिड नॉट रीड। क्या मैं पढ़ता था, डिड आई रीड। क्या मैं पढ़ता नहीं था, डिड आई नॉट रीड। मैं क्यों पढ़ता था, वाई डिड आई रीड। मैं क्यों पढ़ता नहीं था, वाई डिड आई नॉट रीड। तो उम्मीद है कि आपके लिए जो है डू डज डिड कब हेल्पिंग वर्ब में कार्य करते हैं, ये आपके लिए समझ आ गया होगा। तो अब आप देखिएगा कि डू डज डिड कब जो है मेन वर्ब के रूप में कार्य करते, तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो देखिएगा, मैं यह करता हूं। तो इसमें देखिएगा जो है वर्ब नहीं है, इसमें यही मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। यानी कि ये इसके लिए इस प्रकार फ्रेम करेंगे, आई डू दिस। मैं ये नहीं करता हूं, आई डोंट दिस। फिर क्या मैं ये करता हूं, डू आई दिस। फिर क्या मैं ये नहीं करता हूं, डू आई डोंट आई दिस भी कर सकते हैं, डोंट आई दिस। और डू नॉट आई दिस भी करते हैं, डू नॉट आई दिस। मैं यह क्यों करता हूं, मैं यह क्यों करता हूं, वाई डू आई दिस। वाई डू आई दिस। मैं ये क्यों करता हूं, मैं ये क्यों नहीं करता हूं, वाई डोंट आई दिस। तो उम्मीद है आपके लिए जो है डू का प्रयोग समझ आ गया होगा। तो देखिए हैं, अब देखते हैं डज का प्रयोग।
समझ ही लिया होगा, तो आप जो है डज का प्रयोग समझ लीजिए कि डज का प्रयोग कब करते हैं, जो है उसके साथ जब वह जो है मेन वर्ब के रूप में मतलब कार्य करता है। जब डज मेन वर्ब के रूप में कार्य करता है तो किस प्रकार करता है देखिएगा। ही डज दिस, ही डज दिस, ही डज दिस। देखिएगा ये इस प्रकार कार्य करता है। ही डजंट दिस। तो देखिएगा क्या वह करता है, क्या वह करता है। डज ही दिस, डज ही दिस, डज ही डू दिस, डज ही डू दिस। क्या वह करता है। तो उम्मीद है आपके लिए समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो जो है लाइक करते जाएं वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डज ही डू दिस, क्या वह करता है। हे डज दिस, क्या वह करता है। क्या वह नहीं करता है। डज ही डज नॉट, डज ही नॉट, डज ही नॉट, डज नॉट, डजंट नॉट, ही डू दिस, ही डू दिस। वह क्यों करता है। वाई डज ही, वाई डज ही डू दिस, डू दिस। वह क्यों नहीं करता। वाई डज ही डज नॉट ही डू दिस। तो देखिएगा इसमें जो है डज मेन वर्ब की डज जो है मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसमें उम्मीद है आपके लिए समझ आ गया होगा। तो अब डिड के साथ देख लीजिएगा। तो देखिएगा आप इसमें आप डिड का प्रयोग समझेंगे। डिड का प्रयोग कब मेन वर्ब के रूप में कार्य करता है। तो इसमें देखिएगा डिड का प्रयोग आप देख लीजिएगा। मैंने यह किया, आई डिड दिस, आई डिड दिस, आई डिड दिस। मैंने ये नहीं किया, आई डिड नॉट दिस, आई डिड नॉट दिस। मैंने यह नहीं किया। क्या मैंने यह किया। डिड आई दिस, क्या मैंने कि डिड नॉट आई दिस, डिड नॉट आई दिस, मैंने ये क्यों किया। वाई डिड आई दिस, मैंने ये क्यों नहीं किया। वाई डिड नॉट आई दिस। तो देखिएगा इसमें
मैंने ये किया, आई डिड दिस, इसमें देखिएगा मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। मैंने ये नहीं किया, आई डिड नॉट दिस, क्या मैंने ये किया, डिड आई दिस, क्या मैंने ये नहीं किया, डिडंट आई दिस, मैंने ये क्यों किया, वाई डिड आई दिस, मैंने ये क्यों नहीं किया, वाई डिड नॉट आई दिस। तो उम्मीद है आपके लिए ये डू डज डिड का प्रयोग अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं। और अगर आपकी समझ में आया है कि नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, जिससे कि मुझे पता चल सके। और जो है मुझसे अगर कोई त्रुटि हो गई हो या कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बताएं, मैं उसमें सुधारने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।